उप मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल है कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। आप तो कहते थे कि हम युवा हैं, हम युवाओं का समस्या हल करेंगे। कौन सा समस्या आप हल कर रहे हैं कि आप मीडिया कर्मी से पूछ रहे हैं जो हमको बता के आप शराब पीने जाइएगा? जी आप बताइए कि आपके आसपास आपके प्रदेश में क्या हो रहा है। अगर आप इस चीज़ से अनभिज्ञ हैं तो आप बेकामिल हैं, आप किसी काम के मुख्यमंत्री नहीं हैं। और यदि आपको खबर है तो इसका मतलब है कि वो सारा पैसा आपके और आपके नेता की जेब में जा रहा है। तो ये जेन्युइन सवाल है कि समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार है कि तिहार है। यही तो हाल समाचार है बिहार का। पेपर एग्जाम में पेपर लीक हो गया था, तो ये क्या हो रहा है? मतलब शराबबंदी में शराब लीक हो रहा है, नल जल का योजना में नल में से जल लीक हो रहा है, और हर एग्जाम में पेपर लीक हो रहा है। बताइए इसका कोई मतलब है जी? हम तो बोलिए ना रहे हैं जी, होइए ना रहा है जी, इसके अलावा कुछ बोलते हैं? अगर हम आपको अपने गांव के अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति से मिलवा देना, उसका क्या कहना है जानते हैं आप? नीतीशवा के तो ना दे भाई, कोनो के दे दे भाई, नीतीशवा के ना दे भाई। आखिर क्यों? कि हम उनको पलटू कहते हैं। अगर हम उनके साथ जाएंगे तो हम डबल पलटू होएंगे। कहे थे, अपने मुंह से वो कहे हुए हैं, तो डबल पलटू आज की डेट में कहलाए वो। और कुर्सी प्रेम को सर्वोपरि कर देना, ये गलती हो रही है बिहार में। और मुख्यमंत्री जी जो हैं वो देख रहे हैं कि आखिरी पारी खेल रहे हैं, और आखिरी पारी में वो सब कुछ झोंकने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, आप टीवी 24 न्यूज देख रहे हैं। हमारे साथ लोजपा की प्रदेश सचिव सुरभि ठाकुर जी हैं। अब मैम, बिहार का क्या हाल है? सबसे पहले तो वो बताइए, नीतीश बाबू की और तेजस्वी जी के साथ इस नए सरकार में। इस नए सरकार में बिहार के लिए ना एक ही पर्यायवाची शब्द हमको समझ में आता है, और शब्द नहीं, ये सवाल है कि बिहार है कि तिहार है। अंतर मिट गया है। आप लोग भी ग्राउंड पे घूम रहे हैं, आप लोग को भी ज़्यादा, हम लोग से ज़्यादा समाचार आप लोग के पास है ग्राउंड का। तो ये जेन्युइन सवाल है कि समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार है कि तिहार है। यही तो हाल समाचार है बिहार का। पेपर एग्जाम में पेपर लीक हो गया था, तो ये क्या हो रहा है? मतलब शराबबंदी में शराब लीक हो रहा है, नल जल का योजना में नल में से जल लीक हो रहा है, और हर एग्जाम में पेपर लीक हो रहा है। देखिए, यहाँ पर क्या होता है ना कि तंत्र जो होता है ना, जब वो जिम्मेदारी लेना खत्म कर देता है, अपनी जिम्मेदारियों से किम कर्तव्य विमुख हो जाता है, तब इसी प्रकार से चीज़ें चलती हैं। कोई भी चीज़ सही प्रॉपर तरीके से ज़मीन पर नहीं उतर पाती है, उसमें कहीं मिलावट तो कहीं लीकेज रह ही जाती है। लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। जहाँ सरकारें चलती हैं, जहाँ सिस्टम चलता है, वहाँ थोड़ा बहुत लूपहोल होता है, लेकिन उसको इज्जत का मसला बना देना और कुर्सी प्रेम को सर्वोपरि कर देना, ये गलती हो रही है बिहार में। और मुख्यमंत्री जी जो हैं वो देख रहे हैं कि आखिरी पारी खेल रहे हैं, और आखिरी पारी में वो सब कुछ झोंकने के लिए तैयार हैं। तो इसीलिए है कि शराबबंदी जहाँ पे हुआ है वहाँ पे भी शराब मिल रहा है। बीपीएससी, बीएसएससी जैसे पेपर लीक हो जा रहे हैं। ये विडंबना ही है ना कि आप इसको गौर कीजिए कि किसी और राज्य में ये हो जाए तो तहलका मच जाएगा। अभी जैसे वहाँ का मामला लीजिए, जो शराबबंदी से मौतें हुई हैं, अगर उस मामले को भी आप देखेंगे तो ये प्रावधान है कि किसी राज्य में अगर 30-50 से ज़्यादा मौतें हो जाएं किसी कारणवश, तो सरकार एग्जीक्यूशन मोड में आ जाती है। सरकार उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करती है। सरकार मतलब जितना भी सिस्टम है सबको एकदम तत्पर कर देती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री जी 14वीं यात्रा पे निकल लिए, उप मुख्यमंत्री जी बयान दे के न्यू ईयर मनाने के लिए बिजी हो गए कि हमको बता के गए थे जी। तो इससे तो लीकेज तो होगा ही ना। एक आंकड़े की आपने बात की कि 30 या फिर 50 मरता है तो फिर वहाँ पे उस कानून में संशोधन या फिर अलग विचार होना चाहिए, आपातकालीन घोषित होना चाहिए भाई। लेकिन 2016 से लेकर के 2021 तक का जो एक समय था, इस बीच में बताया गया है कि 23 मौतें मात्र हुई है शराबबंदी से। क्या ये मान्य है? आपको मान्य है ये किसी को मान्य? आप किसी से, हमसे छोड़िए, हमको तो लोग कहेगा कि ये पार्टी से एसोसिएटेड है इसलिए बोल रही, लेकिन आप जमीन पे चले जाइए, किसी से भी पूछ के आइए, तो क्या ये मान्य है कि सिर्फ 23 मौतें हुई? 23 मौतें तो मेरे संज्ञान में है। तो ये डेटा वही सरकार पेश करती है जो उनके हक में हो। अब जैसे डेटा लेके शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए थे कल परसों, जिसका कहीं से कोई उनकी जवाबदेही से लेना देना नहीं था, तो इस प्रकार के डेटा सरकार पेश करती है। मंत्री जी बोलते हैं जो पिएगा वो मरबे ना करेगा। बताइए, इतना गैर जिम्मेदाराना बयान। तो जब वो बताए कि जब पिएगा तो मरबे करेगा, तो पहले जब मौतें होनी शुरू हुई थी शराबबंदी से, तब किसको मुआवजा देते फिर रहे थे और क्यों मुआवजा देते फिर रहे थे? अभी कल परसों का खबर है, भास्कर इसको एक्सपोज किया है, उनके गृह जिले में शराब गिरोह एक्सपोज हुआ है और उसमें 2 महिलाएं भी हैं।
तो ये जिस महिलाओं की जिक्र करते हैं वो कि शराबबंदी महिलाओं के लिए किया था, तो हो सकता है कि महिला माफियाओं के बारे में वो कह रहे हो, क्योंकि आम महिला कोई खुश नहीं है, इस कानून से खुश नहीं है, इस तंत्र से खुश नहीं है, सरकार से खुश नहीं है। अगर हम आपको अपने गांव के अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति से मिलवा देना, उसका क्या कहना है जानते हैं आप? नीतीशवा के तो न दे भाई, कोनो के दे भाई, नीतीशवा के न दे भाई। आखिर क्यों? अगर आपका वोट बैंक सुरक्षित है, अगर आपकी नीति सही है, अगर आप बतौर मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, तो गांव में बैठा व्यक्ति जो ना पढ़ा लिखा है, जो ना फोन चला रहा है, जो ना सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में है, आखिर वो इतनी कड़ी बात क्यों कह रहा है आपको लेकर? तो ये हकीकत है कि मुख्यमंत्री जी की सरकार जो है चारों खाने चित है और मुख्यमंत्री जी सब चौपट कर चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि ये शराबबंदी कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा जेडीयू को आने वाले चुनाव में, जो भी 25 में चुनाव होनी है या फिर 24 में भी लोकसभा की चुनाव होनी है। देखिए, शराबबंदी न केवल आने वाले चुनावों में हैम्पर करेगा, बल्कि मुख्यमंत्री जी को भविष्य में जब याद किया जाएगा तो उसमें इस जो ये काला कानून है इसको लेकर उनको ज़रूर याद किया जाएगा कि कितनी जान उन्होंने, कितनी हत्याएं कर दी अपने एक बात को सत्य साबित करने के लिए। ऐसा भी क्या ईगो है मुख्यमंत्री जी का, ऐसा भी क्या उनका सोच है कि वो गलत को गलत, जो सामने है उसको भी गलत मानने को तैयार नहीं है? तो बेशक करेगा, ये चीज़ उनको हैम्पर करेगा और उनकी छवि खराब हो चुकी है। हम लोग व्यक्तिगत कभी उनके विरोध में न थे, ना आज भी उनके व्यक्तिगत विरोध में हम लोग नहीं हैं, लेकिन उनकी नीतियाँ जो हैं, हम लोग नीतिगत विरोध में थे और हैं, और नीतियों की वजह से उनकी छवि खराब हो गई है। अब हमारे जैसा यंगस्टर जो पहले उनका लोहा मानता था राजनीति में, भाई किसी प्रदेश को इतने सालों तक रूल करना राजनीति में ये सक्षम होने का उदाहरण था, हम इसको मानते थे और इस बात की इज्जत भी करते थे। लेकिन इस इनके जो ईगो क्लैश इनका चल रहा है ना अपने ही प्रदेश के लोगों से, इसमें वो अपना इज्जत खोते जा रहे हैं। मेरे नज़र में तो अपना इज्जत खो दिए हैं और हमको लगता है पूरे बिहार की नज़र में अपना इज्जत खो दिए हैं। शीतकालीन सत्र में पूरा खत्म हो गया, सिर्फ शराबबंदी पे बहस होते रही, कुछ खास काम हुआ नहीं, और उसमें भी नीतीश कुमार अडिग थे अपने तमाम वो फैसले पर जो उन्होंने 2016 से लगातार लेते आ रहे थे। वो सिर्फ बोले कि सर्वे करवाएंगे, तो ये क्या सर्वे क्या होना लगता है सही है? सर्वे करवाएं ना, सार्वजनिक रूप से सर्वे करवाएं, फील्ड टेस्टिंग करवाएं। हम तो कहते हैं जो पुरुष को सम्मिलित भी ना करें, जिस महिला का वो दुहाई देते हैं सिर्फ महिलाओं से फील्ड टेस्टिंग करवा लें। और हम जानना चाहते हैं जो कितनी महिलाएं उनके पक्ष में आज के डेट में। ए भाई बताओ हमको कि जो बच्चा कॉलेज में होना चाहिए था, जो बच्चा किसी सकारात्मक दिशा में बढ़ना चाहिए था, वो नकारात्मक दिशा में जा रहा है। शराबबंदी से सिर्फ हत्याएं ही नहीं हुई है, शराबबंदी ने अलग अलग जगह पर अलग अलग कहते हैं ना, अलग अलग कॉर्नर से समाज को हिट किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हम लोगों का हुआ है वो यूथ के भविष्य का नुकसान हुआ है। अब एक पैरेलल इकोनॉमी दे दिए हैं मुख्यमंत्री जी। अब रोज़गार मांगते हैं लोग, लेकिन इस प्रकार का रोज़गार कोई माँ बहन अपने भाई बेटे के लिए नहीं चाहती है जिस प्रकार का रोजगार वो दे रहे हैं। तो या तो ये हम सीधे सीधे कहे कि ये सब जानबूझकर वो करवा रहे हैं, क्योंकि पैरेलल इकोनॉमी सोचने वाली बात है कि एक बात बताइए कि जो माफिया लोग पहले रोड पे घूमता था, अब घर में बैठे बैठे उसका काम हो जा रहा है, बच्चा सबको वो लोग आगे कर दे रहा है। जितना अरेस्ट होते हैं शराबबंदी में, जितनी अरेस्टिंग हुई है, आप अगर उसका डेटा देखेंगे, 4.5 लाख, हाँ 4.5 लाख, उसमें भी देखिए कि उसमें किस तबके के लोग, किस उम्र के लोग हैं। आपको साफ हो जाएगा कि ये लोग अपने दम पे नहीं कर रहा है, इनके पीछे कोई है। माफिया लोग अभी भी वहीं का वहीं है। अच्छा, 2016 में जब अप्रैल के महीने में ये शराबबंदी कानून लाई गई थी, मानव श्रृंखला बना करके सभी से अपील की जा रही थी कि आप शराबबंदी कानून को सार्थक बनाएं और नशा मुक्त बिहार की ओर एक कदम बढ़ाएं। कितना नशा मुक्त हुआ है बिहार? अच्छा, एक बात हमको बताइए कि गुजरात में भी शराबबंदी है, ठीक है, और कहीं कभी कोई सुना है जो शराबबंदी से सामाजिक हित होता है? ये किस प्रकार का सामाजिक हित है? किसको झांसा दे रहे हैं नीतीश कुमार जी? हम ये जानना चाहते हैं। हम लोग इतिहास पढ़े हैं ना, आप लोग भी पढ़े होंगे, सब लोग पढ़ता है। कहीं लिखा हुआ है कि शराबबंदी कहीं करने से, पॉलिटिकल हिस्ट्री में ही कहीं लिखा हुआ है कोई समाज सुधार हो गया है? और ये किस प्रकार का शराबबंदी है कि इसमें एग्जीक्यूशन तो है ही नहीं। अगर आप शराबबंदी आपने की ही तो आप पूरे दमखम से करते। सुप्रीम कोर्ट तक आपको फटकार लगा चुकी है, आपके पास जवाब नहीं है इस चीज़ का। तो ये बस मनगढ़ंत कहानियां है कि शराबबंदी है, ये है, वो है। अभी आप खेत बगल जाइएगा ना तो हत्ता हुत्ता में आपको 4 गो बोतल मिल जाएगा। शराबबंदी में सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसे हुआ है? शराबबंदी में सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो सत्ता पक्ष के नेता लोग हैं और जो माफिया लोग हैं उनको। वो कैसे? डंके की चोट पे बताते हैं कैसे। माफिया लोग को संरक्षण कौन देता है?
आखिरकार जब प्रशासन हर बॉर्डर पे आपकी है तो निर्यात कैसे हो जा रहा है जहरीली पदार्थों का? कैसे? आप बताइए कि आपके आसपास आपके प्रदेश में क्या हो रहा है। अगर आप इस चीज़ से अनभिज्ञ हैं तो आप बेकामिल हैं, आप किसी काम के मुख्यमंत्री नहीं हैं। और यदि आपको खबर है तो इसका मतलब है कि वो सारा पैसा आपके और आपके नेता की जेब में जा रहा है, तभी ना आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। इतनी सारी हत्याएं हो जाए और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आके कहें, हम तो मतलब तेजस्वी यादव जी से हम ज़्यादा गुस्सा हैं कि युवा बने फिरते हैं, पहला हस्ताक्षर से कहते हैं कि रोजगार देंगे। तो हम तो पूछना चाहते हैं, बात कहने से पहले तो सुनिए कि हम पूछना चाहते हैं उप मुख्यमंत्री जी से, मेरा सवाल है कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा? आप तो कहते थे कि हम युवा हैं, हम युवाओं का समस्या हल करेंगे। कौन सा समस्या आप हल कर रहे हैं कि आप मीडिया कर्मी से पूछ रहे हैं जो हमको बता के आप शराब पीने जाइएगा जी? इस प्रकार का भाषा वो बोल रहे हैं। पहले बोल रहे थे कि हम तो ये करेंगे वो करेंगे। और देखिए 2016 से आप बात की है, 2016 से कितना खेला हुआ है बिहार में। आज बीजेपी को गरिया रहे हैं मुख्यमंत्री जी। 3 महीना पहले बीजेपी बहुत अच्छा था, जब बीजेपी के मुख्यमंत्री फेस थे ये, तब बीजेपी बहुत अच्छा था। उससे पहले जब राजद के साथ थे तो कहते थे आरएसएस का नाम और निशान मिटा देंगे। तो खेला करने से इनका दिमाग हटेगा तभी भला करेंगे किसी का। तो बिहार में भला नहीं खेला होगा खाली, समझे, यही बात है। अच्छा, तेजस्वी जी का आपने जिक्र किया, वो तो पहले कहते थे कि हम आएंगे तो रोजगार देंगे। उससे पहले तो बोला करते थे नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे, तो वो तो आ गए। बस नेशनल फोरम पे बैठ के जो हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे जब सवाल हुआ कि भविष्य में कभी सत्ता में आने के लिए अगर आपको ऑप्शन मिले तो क्या आप नीतीश जी का चुनाव करेंगे, तो उनका जवाब ही था कि हम उनको पलटू कहते हैं, अगर हम उनके साथ जाएंगे तो हम डबल पलटू होंगे। कहे थे, अपने मुंह से वो कहे हुए हैं। तो डबल पलटू आज की डेट में कहलाए वो? सीधी सी बात है कि आपका खुद का कहा हुआ बात है। अब आज के डेट में जितने जिम्मेदार नीतीश कुमार जी हैं उतने ही जिम्मेदार तेजस्वी यादव जी भी हैं मेरी नज़र में। आपने कहा शीतकालीन सत्र, मैं आपको याद दिलाऊंगी कि पिछले 2-3 ये तीसरा सत्र था जिसमें सिर्फ नीतीश कुमार जी के ईगो पर बहस होता रह गया। मतलब बिहार में या तो नीतीश कुमार जी हैं या तो उनके द्वारा बनाया गया कानून है, ना तो शिक्षक है, ना किसान है, ना बाकी कोई है। अब चलिए, अभ्यर्थी लाठी खा रहे हैं और जो लोग शिक्षक बहाल हो चुके हैं वो वेतन के लिए रो रहे हैं, उन लोग को वेतन नहीं मिल रहा है। अब बचा कुचा ही कर देते हैं, इनके पास मुद्दा नहीं है, सबको हेलीकॉप्टर, ड्रोन, पुलिस, जितने शिक्षक हैं, अब अभ्यर्थी सबको भी कहेंगे जो छोड़ो, तुम पेपर ऊपर तो हम ऐसे भी लीक करवाने से रोक नहीं पा रहे हैं, तुम लोग ये सब छोड़ो पढ़ाई लिखाई, तुम लोग शराब माफिया के पीछे लगो। जी, उसे कैसे देखते हैं जो गांधी मैदान में सभी पुलिस वाले जो ज्वाइन कर रखे थे उन्हें बुला के नियुक्ति पत्र बांटा गया था, जो बहाली हुई थी भाजपा के समय में, और नियुक्ति पत्र तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी साथ में बांटे थे? देखिए क्या बोले हम इस पर, मतलब कल एक इंटरव्यू में हम बोले हैं कि बिहार प्रदेश में जो खेला हो रहा है ना, इन आँख से देखा हुआ है कहीं, ना कान से सुना हुआ है कहीं। ये सब चीज़ें हो रही हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों से साक्षात्कार होते हैं और खाली ये लोग बरगलाने का काम करता है, खाली दिखावा करने का काम करता है, और कुछ नहीं यहाँ पे हो रहा है। सब दिखावा है, सब नाटक नौटंकी है। एक ड्रामा होते हैं ना कि इसको चीज़ों को इतना ड्रामेटिक बना दो कि जो तथ्य है उस पर किसी का ध्यान ही न रहे। अब नीतीश कुमार जी की बात करते हैं, तेजस्वी यादव जी की बात करते हैं, तो एक बात बताइए कि नीतीश कुमार जी को पिछले 2-3 साल में कोई पूरा सेंटेंस बोलते हुए सुना है? क्या बोलते हैं? बताइए, इसका कोई मतलब है जी? हम तो बोलिए न रहे हैं जी, होइए न रहा है जी, इसके अलावा कुछ बोलते हैं? तो जो बोलने तक की दिक्कत उठाना जो व्यक्ति आज की डेट में लोगों के लिए नहीं ज़रूरी समझ रहा है, वो लोगों के लिए काम करेगा ऑनेस्टली, वो भी ये नामुमकिन है, ये संभव नहीं है। हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए इस सरकार से, इस मुख्यमंत्री से, और डिसअपॉइंटमेंट ऑब्वियसली तेजस्वी यादव जी से है, क्योंकि वो बड़े बड़े वादे किए थे। वो अगर आपका वीडियो वो देखे तो एक ही सवाल है, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, जो बड़ी बड़ी जुमले पेश करते थे वो कि हम तो ऐसे नहीं, हम तो ऐसे नहीं, ये पलटू चाचा, ये पलटू चाचा, वो तो क्या बोले, सत्ता का खेल चल रहा है भाई। बिहार सुधारने के लिए बिहार की सरकार को अगर चेतावनी देनी हो तो आखिरी शब्द में क्या कुछ कहिएगा? चेतावनी तो भाई यही देंगे कि हिसाब जो है ना सबका होता है, ब्यौरा सबका खुलता है, और जनता को जो मूर्ख समझने का जो नेता गलती किया है ना आज तक, इतिहास गवाह है कि वो नेता का नाम भी कोई याद नहीं रखा है। तो जनता के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। जनता जो है ना, जनता ही बनाती है और जनता ही बिगाड़ देती है, और जनता सब जानती है। तो मूर्ख ना हम लोग बने हैं कभी, ना बनने का अब
बनाने का कोई आगे प्रयास करे। अब चाहिए सिर्फ न्याय और नहीं तो बदलाव। अब मुख्यमंत्री जी का आखिरी पारी है, ये कोई उन पे भरोसा नहीं करता है और उनको चेताने का भी कोई औचित्य अब नहीं है। अब उनका खत्म है ये चीज़, वो भी जान रहे हैं और इसी प्रकार से उनकी कार्यशैली दिखा रही है इस चीज़ को कि उनको कितनी परवाह है लोगों की। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि जो नेता जनता को दरकिनार करता है उसका नाम भी कोई याद नहीं रखता है।